हेलो दोस्तों, नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल करनो पढ़ाई में आपका स्वागत है। आज हम आपको 3 डेफिनेशन के बारे में हैं। पहली है फेस वैल्यू, फिर प्लेस वैल्यू एंड एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे इनके बारे में, ये क्या होती हैं और इनकी जो है डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे फेस वैल्यू के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? फेस वैल्यू के बारे में जानेंगे। तो लिखा हमारा फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू देखो क्या होता है कि जैसे हम गणित होती है, गणित वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। तो इन वैल्यू जो जैसे अगर 9 है तो 9 को हम 9 ही कहते हैं, 7 है तो 7 को 7 लिखते हैं। ठीक है, 8 है तो इनके मान जो है निर्धारित किए गए, किसमें? गणित में जो है मान के क्या किए गए? निर्धारित किए गए। तो अगर तो इनका क्या है, जो भी मान हमें मैथ में या मान लो गणित में निर्धारित किया गया है, 7 है तो 7 है, 8 है तो 8 है, 9 है तो 9 है और 6 है तो 6 है। ठीक है, तो बस वही इसकी क्या होती है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब है जो तुम्हें दिख रहा है, उसमें गणित में मान दिख रहा है, वही उसकी क्या हो जाएगी? फेस वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम लिखना चाहें इसमें एक डिफिनेशन लिखना चाहें इसकी, किसकी? फेस वैल्यू की, तो यहाँ लिख सकते हैं कि किसी संख्या का वह मान जो गणित में निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो किसी संख्या का वह मान जो गणित में निर्धारित किया गया। निर्धारित मतलब होता है कि जो मतलब पक्का कर दिया कि यही मान होता है। ठीक है, तो वो मान जैसे हम लिखें, जैसे हमारा लिखा हुआ है, जैसे लिखे हम कोई संख्या लिख लें, मान लीजिए 2 3 7 5 6। ठीक है, हमारे इसे लिखा हो 23,756 लिखा है। ठीक है, तो अगर इसमें हम देखो सभी अंक का हम फेस वैल्यू निकालेंगे। फेस वैल्यू क्या होती है? तो 2 की फेस वैल्यू क्या होगी? फेस वैल्यू क्या होगी? 2 ही हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2। अगर 3 की देखें तो 3 की फेस वैल्यू क्या होगी? 3 हो जाएगी। ऐसे 7 की देखेंगे तो 7 क्या हो जाएगी? 7 की 7 हो जाएगी। ऐसे लिखा 5 तो 5 की क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ऐसे 6 की देखेंगे तो 6 की क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। मैं जो ये लगाया ना, मतलब फेस वैल्यू वैल्यू वैल्यू, तो 2 की फेस वैल्यू 2, 3 की फेस वैल्यू 3, 7 की 7, 5 की 5, 6 की 6। क्या है? 6 की 6। तो जो अपन को दिखता है ना सामने, वही इसकी फेस वैल्यू। फेस मतलब फेस, चेहरा। आपको जैसा दिखा आपने वैसा बोल दिया। क्या? आपको जैसा दिखा आपने वैसा बोल दिया। तो अगर हमें जो दिख रहा है, हमें दिख रहा है 2, तो 2 को हमने 2 की फेस वैल्यू क्या होगी? 2 ही हो गई। 3 की 3 हो गई। जो हमें दिखे वही होती, क्या होती है? इसकी फेस वैल्यू होती है। तो हमने क्या फेस वैल्यू के बारे में समझ लिया। फिर दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 2 3 5 5 6, यहाँ मैं दूसरे अंक कर दूँ। ठीक है, 7 कर दूँ। तो ऐसे इसमें देखेंगे तो 1 की क्या होगी? फेस वैल्यू 1 हो जाएगी। 3 की 3 हो जाएगी। 5 की 5 हो जाएगी। 7 की 7 हो जाएगी। 6 की 6 हो जाएगी। ठीक है, तो आप जो है ऐसे इनको लिख सकते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? लिख सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि सबकी अगर हम देखेंगे कि फेस वैल्यू क्या होती है, जो हमें दिख रहा है सामने वही उसकी क्या है? फेस वैल्यू है। ठीक है, देखते हैं। अब तो हम देखते हैं क्या? स्थानीय मान। ठीक है, प्लेस वैल्यू। देखिए कि क्या है कि हर नंबर की या डिजिट की जो है प्लेस वैल्यू क्या होती है, उसके अकॉर्डिंग प्लेस के अकॉर्डिंग क्या होती है? चेंज होती रहती है। ठीक है, तो अगर हम इसकी डिफिनेशन थोड़ा समझना चाहें कि क्या होती है, तो पहले मैं आपको एग्जांपल थोड़ा समझाता हूँ, फिर एग्जांपल के बाद हम डिफिनेशन समझेंगे। ठीक है, तो जैसे देखिए मैंने लिखा 1 2 3 4, हमने क्या लिख लिया? एक नंबर हमने डिजिट लिख लिया। ठीक है, कि 1235 लिख लिया। ठीक है, तो अब देखें कि भाई ये जो 1 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ये 1 लिखा हुआ है। 1 की इधर वैल्यू क्या है? ठीक है, 1 की इधर वैल्यू क्या है? तो और 5 की क्या है? 3 की क्या है? 2 की क्या है? ठीक है, तो देखेंगे कि
अगर 2 देखें हम इसको, जो थोड़ा मैं लिखता हूँ वैसे आप करके, ठीक है। देखो जैसे 1 लिखा है तो मैंने 1 और पिछले कितने 1 2 3, तो जितने पीछे अंक लिखे हैं उसके पीछे हम 0 0 लगाते हैं, 1 2 3, ठीक है। फिर मैंने 2 लिखा ऐसे, फिर 2 के पीछे कितने डिजिट हैं 1 2, तो मैं 2 डिजिट लगा दिया ऐसे। फिर मैंने 3 लिखा तो मैंने 3 लिख दिया ऐसे। फिर कितना एक 1 डिजिट लिखा तो 0 लगा दिया। फिर क्या लिखा 5, तो 5 लिख दिया। तो अगर हम इधर देखें किसकी 1 की देखें वैल्यू, इधर क्या है 1 की वैल्यू, इधर क्या 1000 है। 1 की जो इधर वैल्यू है ये स्थानीय मान में देखेंगे प्लेस वैल्यू में, तो जो 1 इधर लिखा तो 1 नहीं है, वो 1 क्या है, वो 1000 लिखा हुआ है। अगर 2 देखें तो 2 नहीं लिखा हुआ, 2 सिर्फ क्या फेस वैल्यू है। लेकिन अगर इससे इधर देखें प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू अपनी क्या है यहाँ पे 200 है, क्या है 200 है। ऐसे 3 लिखा है तो 3, वो 3 नहीं है वो। अगर प्लेस वैल्यू में देखेंगे तो 3 3 नहीं है, वो सिर्फ फेस वैल्यू में है 3। लेकिन अगर देखेंगे प्लेस वैल्यू में तो क्या है वो 30 लिखा हुआ है। लेकिन अगर सबसे शुरुआत में देखेंगे क्या इकाई अंक देखें 5, तो 5 क्या 5 है। तो ऐसे फिर हम एक दूसरे एग्जांपल देखते हैं, जैसे देखते हैं 2 5 6 7, जैसे लिखा है 2567 लिखा हुआ है, ठीक है 2567 लिखा हुआ, 2567 लिखा हुआ है। अब इधर देखेंगे कि इधर 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी और 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो देखो मैंने 2 लिखा, फिर इसके पीछे कितने 1 2 3 3 जो है जितने भी अंक लिखे उनको 0 कर देना हमें, ठीक है 0 0। तो 3 डिजिट लिखे तो 3 हमने 0 कर दिया, ठीक है। फिर मैंने लिखा 5, फिर 1 2 2 0 रख देंगे। फिर मैंने 6 लिखा, तो 6 के पीछे कितने अंक है 1, तो मैं 0 रख दूंगा। तो सबको क्या 0 बना देना है। फिर मैंने लिखा 7, ठीक है 7 के पीछे कोई है नहीं तो वो 7 ही लिख देंगे उसको। तो देखो इधर क्या 2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2000 है। अब यहाँ 2 की वैल्यू देखेंगे 200 है। तो क्या प्लेस के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, चेंज हो रही है इधर इधर क्या। तो प्लेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लेस वैल्यू में क्या है, प्लेस वैल्यू में प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेस के अकॉर्डिंग ही चेंज हो रहा है सब कुछ, ठीक है। तो 2 देखो इधर क्या 2000 है, लेकिन 2 इधर देखेंगे तो 200 है। तो देखिए चेंज हुआ है। इसका जो है हम थोड़ा इस मतलब थोड़ा और आगे लाएं तो क्या इसका जो है प्लेस वैल्यू क्या चेंज होगी 2 की। तो इधर 2 क्या 2000 है, 5 क्या है यहाँ पे देखो 5 अगर देखें 5 था केवल, लेकिन देखो 5 यहाँ पे कितना 500 है, वो उसको हम 500 यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू है। 6 देखेंगे 6 की इधर क्या है 60 है, ना कि 6 जो हम दिख रहा है 6 की अगर इसके इधर देखेंगे ना प्लेस वैल्यू क्या है यहाँ पे 60 है, वो क्या है 60 है। ऐसे 7 देखेंगे तो 7 क्या है 7 की 7 है। तो ऐसे हम कोई भी एग्जांपल लेके बना सकते हैं, ठीक है। जितने भी देखो एक इसमें रूल होता है, अगर हम बताना चाहें कि देखो जो इकाई अंक होता है किसका इकाई अंक होता है, हमेशा उसकी जो फेस वैल्यू होती है और जो प्लेस वैल्यू होती है दोनों क्या होती है सेम होती है। क्या होती है सेम होती है। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू जो इकाई के अंक पर होते हैं यहाँ पे होते हैं शुरुआत में, वो क्या होते हैं उनकी जो है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू दोनों क्या होती है सेम होती है। और दूसरा रूल इसमें क्या है कि देखो इसमें जो 0 होता है ना, 0 की हमेशा जो प्लेस वैल्यू होती है और फेस वैल्यू होती है दोनों वो 0 ही होती है। क्या होती है वो 0 ही होती है, चाहे 0 कहीं भी रहे तो 0 0 ही रहेगा, ठीक है। तो ये आप मैं 2 रूल अभी लिखवा दूंगा इनको मैं। तो आपको क्या समझ में आए कि ऐसी संख्या जिसका मान उसके स्थान के अकॉर्डिंग जो है निर्धारित किया जाता हो उसके क्या कहते हैं, उसे प्लेस वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं उसको प्लेस वैल्यू। ऐसी संख्या जिसका मान उसके स्थान के आधार पर निर्धारित होता है उसे क्या कहते हैं, उसे स्थानीय मान कहते हैं। तो वही चीज़ जो हम बोल रहे हैं वही चीज़ हम लिखे दे रहे हैं इधर, ठीक है। तो अपन जल्दी से लिखते हैं, ठीक है। लिखते हैं ऐसी संख्या जिसका मान उसके स्थान के कारण होता है उसे स्थानीय
मान कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्या जिसका मान उसके स्थान के कारण होता है उससे स्थानीय मान कहते हैं। ठीक है, तो हमने डिफिनेशन भी लिख ली, फिर हमें इधर रूल भी 2 लिख ली। इकाई के स्थान पर संख्या का मान स्थानीय मान और जातीय मान ठीक है। जातीय मान क्या कहते हैं? फेस वैल्यू। इसी को हम कहते हैं अंकीय वैल्यू। ठीक, क्या कहते हैं? अंकीय मान। ठीक है, फेस वैल्यू क्या कहते हैं? जातीय मान और अंकीय मान दोनों बोलते हैं। तो क्या कहते हैं? इकाई के स्थान पर संख्या का स्थानीय मान और जातीय मान या अंकीय मान क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? समान होता है। फिर दूसरा क्या रूल था हमारा? जैसे हम एग्जांपल यहाँ पे ले लें एक ठो, जैसे देखो देखा 5 2 3। ठीक है, तो देखो यहाँ 3 है, तो 3 के देखो 5 निकालेंगे तो 5 0 0। देखो 2 डिजिट है तो मान 0 2 0 लगा, फिर 2 लिखा है तो 2 लिख दिया मैंने, फिर उसके पीछे एक अंक लिखा तो 0 लगा दिया। ठीक है, 3, तो 3 की देखो 3 क्या है यहाँ पे? वैसे भी 3 इसकी अगर देखेंगे फेस वैल्यू क्या है? 3 है, और इसका जो प्लेस वैल्यू वो भी 3 है। ठीक है, तो ऐसे हम दूसरा भी ले सकते हैं, जैसे लेंगे 7 6 5। ठीक है, अब इधर देखेंगे 7 की क्या प्लेस वैल्यू क्या है? 0 0। ठीक है, मतलब 700 है, और 6 की देखेंगे तो 6 इसके पीछे क्या है? एक अंक है तो 0 लगा देंगे। ठीक है, फिर 5, तो इधर देखो 5 की क्या है? 5 की जो हमारी वैल्यू है इधर फेस वैल्यू क्या है? वैसे भी हम इसको 5 को कहते हैं, 5 फेस वैल्यू होती है इसकी, और इसकी जो हम देखें स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू देखेंगे वो भी 5 है। तो क्या है यहाँ पे जो इकाई के स्थान पर होता है वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे जो अंक होता है उसकी वही वैल्यू होती है जो मतलब जो फेस वैल्यू होती है। ठीक है, दोनों क्या होती हैं? सेम होती हैं। इसके बाद देखते हैं दूसरा इसका रूल। ठीक है, इधर देखें 0 का स्थानीय मान और जातीय मान समान होता है। ठीक है, इसको एग्जांपल ले लें, जैसे मान लिया 2 0 7, एक एग्जांपल ये है। फिर दूसरा ले लें 7 2 0 5। ठीक है, 2 एग्जांपल मान लिए। तो देखो क्या लिखा है इधर, देखें इसका अगर हम निकालेंगे 2 की निकालेंगे क्या? फेस 2 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे 2 1 1 2 2 0 लगा देंगे, 2 डिजिट है उसके पीछे। फिर मैंने लिखा 0, तो 0 0 लिखेंगे तो 0 ही रहेगा, वो 7 लिखेंगे 7 ही रहेगा। तो देखो इधर क्या है? वैसे भी हम इसको फेस वैल्यू क्या 0 की 0 बोल रहे थे, उसकी निकाली हमने, क्या निकाली? उसकी हमने स्थानीय मान निकाला, वो भी 0 ही है। ऐसे इधर देखेंगे तो 7 क्या निकालेंगे? 7 पीछे कितने 1 2 3 डिजिट हैं तो हम उसकी उतनी 0 लगा देंगे। ठीक है, फिर हम 2 की निकालेंगे तो 2 के पीछे कितने 1 2 2 डिजिट है तो 2 लगा देंगे, 2 0 लगा देंगे। ऐसे 0 लिखेंगे, उसके पीछे कितने 0 0, फिर 5। तो देखो 5 यहाँ 0 की क्या है? 0 मान क्या 0 0 आ रहा है, तो मतलब क्या यहाँ पे जो है जातीय मान और स्थानीय मान 0 क्या है? वो भी सेम होते हैं। तो ये 2 रूल थे प्लेस वैल्यू में, और इसकी डिफिनेशन मैंने लिखा दी, तो आप इसको जो है याद भी कर लें। ठीक है, इसका अब हम जानेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में। किसके बारे में? एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में हिंदी में कहते हैं विशुद्ध मान। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू क्या कहते हैं? विशुद्ध मान। तो देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? जैसे हम कोई डिजिट मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको, जैसे मान लिखा
-5, ठीक है। क्या बोला? -5 बोला मैंने। तो ये जो लिखा हुआ जो माइनस, अगर इसका हम हटा दें, ठीक है, इसका हम माइनस हटा दें तो क्या हो, ये जो है अब एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू बन गई। क्या बन गई? एब्सोल्यूट वैल्यू या विशुद्ध मान, ठीक है। ऐसे मान लीजिए अगर एक प्लस लगा दिया मैंने ऐसे, ठीक है, तो अगर मैं इसको चिन्ह को हटा दूं ऐसे, ठीक है, तो क्या ये चिन्ह को हटाने के बाद जो भी मान हमें प्राप्त हो रहा है वो क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है। तो हम एक सिंपल से समझ गए कि एब्सोल्यूट क्या होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू ये वह होती है कि अगर कोई संख्या है उसके आगे हम ये नंबर है, ठीक है, उसके आगे अगर हम कोई जो है एक मतलब कोई सिंबल लगा दें, ठीक है, माइनस प्लस जो भी है, अगर उसको हम हटा दें तो जो एक वैल्यू बाद में प्राप्त होती है वो क्या होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिना चिन्ह, ठीक है, चिन्ह का मतलब यहाँ प्लस माइनस जो भी, ठीक होते हैं, और भी हो सकते हैं कोई भी, ठीक है। तो बिना चिन्ह के मान को क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं या विशुद्ध मान, क्या कहते हैं? विशुद्ध मान कहते हैं, ठीक है। बिना चिन्ह के मान को क्या कहते हैं? विशुद्ध मान कहते हैं। मैंने समझाया अभी आपको। तो ये शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ, कोई डिफिनीशन नहीं, मैं उसको शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ कि अगर कोई संख्या है उसका हम जो है वो निकाल दें, क्या कोई चिन्ह हटा दें, जैसे मैंने लिखा -12, ठीक है, तो इसका हम निकालेंगे विशुद्ध मान। विशुद्ध मान क्या हो जाएगा? इसका सिर्फ 12 हो जाएगा। इसका हमने जो माइनस लगा तो उसमें हटा दिया हमने, ठीक है। ऐसे लिखा है +12, ठीक है, ऐसे मैंने इसको हटाया। विशुद्ध मान इसका क्या होगा? क्या होगा? 12 हो जाएगा, ठीक है। देखो प्लस लगाएं या ना लगाएं, ठीक है, तो वो चीज़ प्लस की होती है। अगर प्लस नहीं है तो प्लस उसमें ऑलरेडी मान लो होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक समझाने के लिए लगा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि कोई भी अगर सिंबल लगा उसके आगे तो वो जो है हटाने के बाद जो भी संख्या प्राप्त होती है क्या होती है? वो विशुद्ध मान कहलाता है किसी संख्या का। तो अपन ने आज इसको पढ़ा, ठीक है। ये हमने जो आज पढ़ा क्लास 6 के बारे में पढ़ रहे थे। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे